वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडल लॉ पढ़ा था और कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो गैल्वेनिक सेल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, गैल्वेनिक सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेक सेल भी कहते हैं। एक्चुअली उसका सेटअप जो है आपके सामने ये दिख रहा है, कैसा है इसको समझते हैं। देखिए, आपको इस पूरे सेल में एक चीज़ समझनी है कि जो प्रोसेस है वो कैसे कैरीड आउट हो रही है। एक्चुअली गैल्वेनिक सेल होता क्या है? गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक जो केमिकल एनर्जी होती है उस केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन है उसको किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस प्रोसेस के दौरान जो गिब्स एनर्जी होती है आपकी, गिब्स एनर्जी में डिक्रीमेंट होता है। मीन्स गिब्स एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी डिक्रीज हो जाती है। और ये जो डिक्रीज हुई गिब्स एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में बाहर आपको दिखती है। सिंपल सा सेटअप ये कहता है कि केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। उसके लिए आपको इस तरीके से एक सेटअप बनाना पड़ेगा। इस पूरे का मोटो ये है कि जो एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, आप जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें रिडक्शन प्रोसेस भी हो और साथ साथ में ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रही हो। और ये दोनों प्रोसेस जब आप साथ में होती है, साइमल्टेनियसली हो रही होती है, तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हमें इस चैम्बर में रिडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट करना है, ओके, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। कैसे वे में? इनडायरेक्ट वे में। अब इनडायरेक्ट मैनर में कैसे हम इसको कैरी आउट कर सकते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके दो चैम्बर्स हैं, चैम्बर ए एंड चैम्बर बी। चैम्बर ए में आपका क्या दिया है, जिंक का स्ट्रिप डाला गया है, मीन्स एज ए इलेक्ट्रोड, और यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला गया है बी चैम्बर में। जिंक को जिंक के सल्फेट सॉल्यूशन में रखा गया है और कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा गया है। और इन दोनों को आउटर सोर्स एक वोल्ट मीटर से हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया है। मीन्स हमने आउटर सोर्स से क्या करने की, इलेक्ट्रिसिटी से इसको जोड़ दिया है। और साथ में हमने क्या किया कि एक इन्वर्टेड यू शेप, इसे हम कह रहे हैं इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, ये जो आपको दिख रही है ये इसको कहते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं इसको हम बेटा? सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज में हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे और ये इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होंगे जो इनर्ट होंगे। इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन नहीं करते किसी और के साथ मिलने के बाद। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं आप इसके अंदर, ओके। पोटेशियम क्लोराइड हो गया, या फिर आपको पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है। आप इसका मतलब NH4Cl भी ले सकते थे। तो अमोनियम क्लोराइड भी इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए, हर किसी का कोई ना कोई फंक्शन है इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसको हम समझते हैं विस्तार से। देखिए क्या होता है, आपके पास दो चैम्बर्स हैं जिसमें आपने एक को कॉपर रखा है, एक में जिंक रखा हुआ है। जिंक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। और उसको आउटर सोर्स से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बीच दोनों चैम्बर को, दोनों कंपार्टमेंट को आपने इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब दैट इज सॉल्ट ब्रिज से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। और सॉल्ट ब्रिज में आपने क्या किया है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कोई भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और उसको किसके साथ ऐड कर दिया, अगर अगर या फिर जेली से उसके साथ क्या कर दिया, रिएक्शन कर दी। मीन्स अगर अगर एक मीडियम होता है, ओके, उसके साथ, या रेड एल्गी से जो प्रोड्यूस होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट को। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें इसका कैसा रूप देना होता है, सेमी सॉलिड पेस्ट बनाना होता है, ओके। और उसके बाद ये सेमी सॉलिड पेस्ट जब बनाएंगे तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो आपके इधर को आ जाएंगे और क्लोराइड आयंस आपके इस वाले चैम्बर में आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, इस पूरी रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो करंट का फ्लो हमें क्या करता है, हमें यहाँ पे मिलता है कि जो आपका करंट का फ्लो है वो आउटर सर्किट से कहाँ से कहाँ जाते हुए नजर आ रहा है आपको, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर को। इसका मतलब कैथोड टू एनोड हम ये कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कैथोड टू एनोड। लेकिन इसी के अगेंस्ट किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, ये भी हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा, इनर सर्किट में। कहाँ से कहाँ हो रहा है वो भी हमें दिख रहा है, दैट इज फ्रॉम एनोड से कैथोड की ओर को। तो ये दो बात तो हमें पता चल चुकी है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का करंट किधर की डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का करंट होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ये आपको समझ में आ गया है।
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब ये है कि जिंक में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे कैथोड के, देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो इनर सर्किट में कर रहा है और नेगेटिव से कैथोड की ओर को कर रहा है, मीन्स एनोड से कैथोड की ओर को। इट मीन्स जिंक में से जिंक आयंस रिलीज हो रहे होंगे, और जिंक आयंस रिलीज होने के अलावा वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो कहाँ जाके इकट्ठा होंगे, आपके कैथोड के ऊपर कलेक्ट होने लगेंगे। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं। ये जो जिंक की स्ट्रिप है उसमें से जिंक जो होगा Zn2 पॉजिटिव के रूप में क्या करेगा, सॉल्यूशन में बार बार निकलता रहेगा। और Zn2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, इस पूरे सिस्टम में दो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। कैसे, इसको समझते हैं। आपका जिंक था वो किस में कन्वर्ट हुआ है, Zn2 पॉजिटिव में। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसमें जिंक का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। और ऐसी अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो यहाँ पर ये जो कॉपर स्ट्रिप है उसने वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और अपना किस में कन्वर्ट हो गया है, Cu, जो आपका कॉपर होगा। इट मीन्स ये जो कॉपर था आपका Cu2 पॉजिटिव आयन वाला, मीन्स यहाँ पे जो भी कॉपर आपके होंगे, ये कॉपर आयन क्या होंगे, यहाँ पे जितने भी लग रहे हैं वो Cu2 पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है इसमें से कॉपर आयन रिलीज हो रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है इसमें से जिंक आयन रिलीज हो रहे हैं। तो यही जो कॉपर आयन रिलीज हो रहे होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपसे बोला गया है एनोड से कैथोड की ओर को, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कॉपर को मिलेंगे। तो यही Cu2 पॉजिटिव आयन दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। तो इसका अंदर एक जगह रिडक्शन हो रही है और एक जगह ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। दोनों रिएक्शन एक साथ में हो रही है तो इसलिए एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और दोनों अलग अलग चैम्बर में हो रही है इसलिए क्या है, ये है हाफ सेल रिएक्शन। इसको हम हाफ सेल रिएक्शन भी कह सकते हैं। चैम्बर को हम दो पैरेलल जो लाइन से इससे इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपार्टमेंट के एक हाफ में आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है, ओके, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, और एक हाफ में आपके कंपार्टमेंट में क्या हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, जिसे हम कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपका एनोड है वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और जहाँ पर आपका कैथोड है उस जगह पर ये है आपका एट एनोड, और जहाँ आपका कैथोड है एट कैथोड, यहाँ पर आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो क्या हो रहा है, एक मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय पे जिंक के जो आयंस होंगे वो इतने ज़्यादा लॉस हो जाएंगे कि ये जो स्ट्रिप हो जाएगी आपकी कैसी हो जाएगी, थिन हो जाएगी, पतली स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली इस कॉपर की स्ट्रिप के चारों ओर डिपोजिट होने लगेगा, तो ये स्ट्रिप आपको कैसी दिखेगी, थोड़ी थिक दिखेगी। तो यही बदलाव होता है, और इस बदलाव के दौरान आप जानते हैं कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है उसका एक फंक्शन होता है। इट मीन्स जो भी चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल की गई है उसका इस्तेमाल पूरे कंपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, ओके। तो हमें इस पूरे सार से क्या समझ में आया, हमें ये चीज़ समझ में आई कि जो आपका कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो क्या है। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये एक यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। और ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव जो होगा वो कैथोड की ओर को जाएगा, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट का जो पोर्शन होगा वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव एनोड की ओर को। ऐसा क्यों होता है उसको समझिए। देखिए होता क्या है, यदि इसमें आपका सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो ऐसे केस में एक समय ऐसा होता है कि मैं इतने एनफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर को शिफ्ट हो जाते, तो एक समय ऐसी आती है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि नेट सेल रिएक्शन रुक जाएगी, पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाएगी। और ऐसे समय के लिए क्या होगा, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को बनाए रखने के लिए और पूरे कंपार्टमेंट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने के लिए हम इस इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट को सेमी सॉलिड रूप देने के लिए इसको अगार अगार मीडियम से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और उसके बाद जब हम इसकी प्रोसेस देखते हैं तो ना ही ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इस सॉल्यूशन में आने के बाद इस पूरे सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, और ना ही इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है। इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज का जो आपका जो पहली बात इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन है वो ये है कि वो ना ही किसी भी चैम्बर, कोई भी कंपार्टमेंट में जो आपका सॉल्यूशन रखा गया है, वेदर इट इज जिंक सल्फेट वेदर इट इज कॉपर सल्फेट, इन दोनों के साथ वो रिएक्शन नहीं करता। और दूसरा फंक्शन ये है कि इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कई बार
कि जो एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या होता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, आप बताएंगे कि इट अलाउज, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो होता है इट डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन, ठीक है, इन सॉल्यूशंस के साथ वो क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इट डज नॉट इंटरफेयर विथ द नेट सेल रिएक्शन। अब ये नेट सेल रिएक्शन क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स जो कंप्लीट रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन में कोई अगर चेंजेस हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसी और भी कंपार्टमेंट में रिएक्शन नहीं करता है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन कई बार पूछा गया है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, पहला फंक्शन कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करता है, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बनाए रखता है। और दूसरा जो फंक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो बनाए रखने के बाद ये इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं पहला फंक्शन इसका कि इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, और दूसरा हम कह सकते हैं इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्योंकि हम जानते हैं जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है यहाँ पर वो इनर्ट होता है, इसीलिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन होगा पूरे कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंटिन्यूअसली एक्सेस करते रहना। अभी हमने एक टर्म पढ़ा था जिसका मतलब है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है बेटा कि जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पूरे सॉल्यूशन में वो कितने होंगे, क्वांटिटी एक हो बराबर होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, मान के चलिए अगर आपसे बोला जाए एनोड में कौन सी रिएक्शन हो रही थी और आपसे पूछा जाए वही चीज़ कि कैथोड में कौन सी रिएक्शन हो रही थी, तो आप कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं एनोड में हो रहा था आपका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक का, जिंक जो है जिंक आयंस में टूट रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, यही 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचे, कॉपर के पास, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन लेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसकी जो नेट सेल रिएक्शन है क्या हम इसको लिख सकते हैं, नेट सेल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आयन, और इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर, ये तो हो रहा है। तो नेट सेल रिएक्शन को अगर हम सेल कंपार्टमेंट के बेस पर अगर इसको इंडिकेट करें तो कैसे कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं जिंक ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव, ओके, डबल कंपार्टमेंट का निशान हम पैरेलल, दो पैरेलल जो लाइंस है उससे इंडिकेट करते हैं, दो अलग अलग कंपार्टमेंट में। एक कंपार्टमेंट में आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव रिलीज हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऐसे दूसरे कंपार्टमेंट में आपका Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, दिस ऑब्लिक इंडिकेट्स दैट हियर रिडक्शन प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट। तो इसका लिखने का बहुत आसान तरीका है, जैसे कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। आपसे बोलेगा कोई जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन दी है इन्होंने कि जो Ag पॉजिटिव है उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और वो Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट, Ag में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को आप इसको नेट सेल रिएक्शन में जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हैं, और कंपार्टमेंट का निशान बनाएंगे और ये सेल कंपार्टमेंट होता है, ओके, और यहाँ पे Ag पॉजिटिव से Ag इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। तो आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी है, कंपार्टमेंट के जो लेफ्ट पोर्शन होता है जो आपने अभी पढ़ा, लेफ्ट पोर्शन देखिए, आपने कंपार्टमेंट देखा और कंपार्टमेंट का जो लेफ्ट पोर्शन है वो आपका एनोड है, ओके, क्या है एनोड, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और क्योंकि ये जो एनोड है इस एनोड में कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा, इस एनोड में हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडेशन है, और क्योंकि ये एनोड कैसा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, तो आप जानते हैं हम इसको लोन के जरिए याद कर सकते हैं। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होता है जो एनोड होता है और जो नेगेटिव होता है, ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड में एनोड है जो नेगेटिव है और वहीं पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझ सकते हैं लोन वाले मेथड से, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। ओके,
तो ऐसे अगर आपको कोई और दूसरा एग्जांपल दिया जाए तो आप उसको लिख सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के सेल और पाए जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कई प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे अभी हमने जो कॉम्बिनेशन पढ़ा है जिंक का, जो जिंक जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद, यही 2 इलेक्ट्रॉन किसने यूज़ किया, इस कॉपर ने, और इसके बाद एक इसमें कन्वर्ट हो गया कॉपर में। तो इसकी जो नेट सेल रिएक्शन है वो तो हम समझ गए हैं कंपार्टमेंट के हिसाब से कैसे लिखेंगे, लेकिन इसकी जो पूरी रिएक्शन है नेट सेल रिएक्शन, उसको ऐसा लिखा जा सकता है, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब देखिए ये पूरी रिएक्शन में आप क्या समझे, इस पूरी रिएक्शन से आपको एक चीज़ समझ में आए कि जिंक जो है वो पहले अपनी नॉर्मल स्टेट में था। अब नॉर्मल स्टेट का मतलब क्या है आपको यहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ के आए हैं, ये इतना हम मानते हैं, और वहाँ से आपने समझा है कि जिंक की जो यहाँ पर स्टेट है वो 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कॉपर के यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और कॉपर के यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप ये एक मोटा आइडिया जानते हैं कि अगर हम 0 से प्लस की ओर को बढ़ें और 0 से माइनस की ओर को जाएं, तो याद रखिए कभी 0 से प्लस की ओर को जाएंगे तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या हो रही है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर हम इधर की तरफ को जाएं तो उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। जैसे जिंक पहले 0 वैल्यू में था और जिंक अब 2 पॉजिटिव में पहुंच गया, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऐसे ही हम देख सकते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 की ओर को आ गया, मीन्स इधर से इधर की ओर को बढ़ा है। कभी भी जब आप, ये आपका लेफ्ट पोर्शन होता है, ये आपका राइट पोर्शन, अगर आप कभी भी राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो याद रखिए हमेशा उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस प्रोसेस में रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। आप इस तरीके से इसको समझा सकते हैं। ओके, ऐसी कुछ और एग्जांपल्स है जिसको आप कर सकते हैं। जैसा आपसे बोला गया, अगर निकल AgNO3 का एक सॉल्यूशन बनाया गया है, ओके, एक सेल है जो निकल प्लस AgNO3 का बनाया गया है, उसमें आपको बोला गया है जो निकल है वो निकल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। इसके अलावा जो आपका Ag पॉजिटिव है वो Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसमें बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, या फिर अगर इनका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाए तो उसमें कौन एनोड कहलाएगा और कौन सा कैथोड कहलाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फाइंड आउट में देखते हैं क्या क्या है आपके पास है। पहला कि इन दोनों के इलेक्ट्रोड्स कौन से कहलाएंगे, मीन्स कौन सा एनोड कहलाएगा और कौन सा कैथोड कहलाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए इसको समझने के लिए कैसे कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे दिया ही हुआ है निकल से निकल 2 पॉजिटिव, आप देखिए निकल से निकल 2 पॉजिटिव ऐसा ही तो हो रहा है। ओके, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में कभी नहीं देखेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो जो Ag पॉजिटिव है आपका वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। बताइए निकल जब निकल 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तभी वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और Ag पॉजिटिव में अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, Ag में कन्वर्ट होगा। कंडीशन ऐसी हो रही होगी। आप दोनों की नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, निकल प्लस Ag पॉजिटिव, ओके, गिव्स निकल 2 पॉजिटिव प्लस Ag। अब आप ये जो रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन अभी आपकी बैलेंस्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 हैं और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। इसको 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस Ag लिखना पड़ेगा और यहाँ ट्वाइस Ag लिखना पड़ेगा, तब जाके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्वाइस Ag, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ट्वाइस Ag। अब जाके ये आपकी बैलेंस हुई है रिएक्शन, ओके। लेकिन आपकी रिएक्शन बैलेंस हो या ना हो, आप तब भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन। आप जानते हैं निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। निकल जो है यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो इसका अंदर +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो आप जानते हैं 0 to +2 क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया। मीन्स आपने ये पता कर लिया है कि जो निकल था उसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड में होती है, एनोड में होती है, ये आप जानते हैं। और आप जानते हैं एनोड कैसा होता है, नेगेटिव इन नेचर होता है। और इसका मतलब अगर आपके पास कोई कंपार्टमेंट है, 2 ऐसे A और B कंपार्टमेंट, तो आप मुझे बताइए सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, तो बताइए कौन से कंपार्टमेंट में कौन सा इलेक्ट्रोड होना चाहिए आपके हिसाब से। आप समझ चुके हैं कि लेफ्ट वाला जो है आपका वो क्या है, नेगेटिव कंपार्टमेंट, और राइट वाला क्या है, पॉजिटिव। इट मीन्स राइट वाला आपका कैथोड है और लेफ्ट वाला आपका एनोड है, और ये जो स्ट्रिप है आपकी वो किसकी है, निकल की स्ट्रिप है। और ऐसे ही ये जो स्ट्रिप है आपकी किसकी है, वो सिल्वर की स्ट्रिप है। तो आप ये समझ चुके हैं।
इसका मतलब यही है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन के लिए कैसे समझेंगे, Ag के ऊपर प्लस चार्ज है +1, इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो +1 से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिडक्शन हाफ। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कितने भी प्रकार के जो आपको सेल हैं उसके एग्जाम्पल अगर दिए हों तो आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड कहलाएगा और कौन सा कैथोड। मींस ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड इलेक्ट्रोड देगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड इलेक्ट्रोड आपका देगा। इसीलिए आपको लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए लोन वर्ड ज़रूर याद रखना है। लोन वर्ड का मतलब होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा और वो मतलब होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही होगी उसमें। ए मीन्स होगा आपका वो एनोड होगा और एन मीन्स होगा आपका वो नेचर में कैसा होगा, नेगेटिव नेचर। और इसके अगेंस्ट जितने भी वैल्यूज होंगी, मीन्स लेफ्ट का राइट, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, एनोड का कैथोड और नेगेटिव का पॉजिटिव, वो आपका क्या कहलाएगा, कैथोड के लिए कहलाएगा। आज के लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेरीज हो या फिर कोई भी अगर आपका कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।